भगवान की ओर वापस प्रभुपाद इंद्रियों की संतुष्टि पक्षियों के लिए है, देवत्व की ओर वापस अप्रैल 1985 इंद्रिय संतुष्टि पक्षियों के लिए है, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और कुछ भक्तों के बीच निम्नलिखित बातचीत मई 1974 में रोम में सुबह की सैर के दौरान हुई। श्री प्रभुपाद, आदंत गोभीर विस्तम तमिज्म पुनः पुनः कार्विता कार्वना। जीवन के बाद जीवन, लोग बस अपनी इंद्रियों का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के बाद जीवन, एक ही बात बार बार, वही खाना, वही सोना, वही संभोग और वही बचाव, या तो आदमी के रूप में या कुत्ते के रूप में। पुनः पुनः कार्विता कारवाना, बार बार चबाकर चबाना। चाहे आप देवता हो या कुत्ते, भौतिक दुनिया में सभी को इन 4 चीजों की सुविधा दी जाती है: खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। दरअसल, अगर अब कोई खतरा आ जाता तो हम इंसान शिकार हो जाते, लेकिन एक पक्षी तुरंत उड़ जाता। तो पक्षी के पास रक्षा के लिए बेहतर सुविधा है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अचानक एक कार सीधे हमारे पास आ गई। हम मारे गए होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सबसे छोटी चिड़िया भी, हट, मैं जा रहा हूं, वह ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसलिए उनके रक्षात्मक उपाय हमसे बेहतर हैं। इसी तरह, अगर हम सेक्स करना चाहते हैं, तो हमें उसकी व्यवस्था करनी होगी। कुछ साथी और उपयुक्त समय और स्थान का पता लगाएं। लेकिन मादा पक्षी हमेशा नर पक्षी के आसपास किसी भी समय होती है। गौरैयों या कबूतरों को ले लो, क्या आपने इसे देखा है? वे तुरंत सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। और पक्षी खाने के बारे में क्या करता है? ओह, कुछ फल है, पक्षी तुरंत खा सकता है। और सोना भी आसान और सुविधाजनक है। तो ये सुविधाएं, यह मत सोचिए कि ये केवल आपके गगनचुंबी इमारतों में ही उपलब्ध हैं। वे पक्षियों और जानवरों के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके पास गगनचुंबी इमारत में एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट नहीं है, आपको खाने, सोने, बचाव और यौन संबंध रखने की ये सभी सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। आप उन्हें किसी भी भौतिक शरीर में, किसी भी प्रजाति में प्राप्त कर सकते हैं। विषयः खलु सर्वतः स्यात्। विषयः का अर्थ है भौतिक इंद्रिय भोग के लिए सुविधाएं। हमारी प्रक्रिया है दृश्य छाड़िया से रसमजिया। व्यक्ति को इस असंतोषजनक भौतिक भोग को त्यागना होगा और दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद का स्वाद लेना होगा। यह एक अलग मंच पर आनंद है। लेकिन आज लोग जीवन की शारीरिक अवधारणा से इतने भ्रमित हैं कि उनका एकमात्र आनंद यह भौतिक तथाकथित भोग है। तो शास्त्र सलाह देते हैं, यह अस्थायी निम्न भोग भौतिक जीवन के किसी भी रूप में उपलब्ध है, चाहे मनुष्य के रूप में या पक्षी के रूप में या पशु के रूप में। जीवन की इन विभिन्न प्रजातियों में आप बार बार उसी असंतोषजनक आनंद के पीछे क्यों जा रहे हैं? पुनः पुनः कार्विता कार्वना, इन सभी विभिन्न रूपों में आप बार बार एक ही मूर्खतापूर्ण, असंतोषजनक काम कर रहे हैं। लेकिन मतिर्न कृष्ण पर तो स्वतोवा, जो लोग भौतिक कामों का आनंद से मूर्ख हैं, वे अपने स्वयं के प्रयास से या आध्यात्मिक गुरु के निर्देश से भी कृष्ण भावना भावित नहीं बन सकते। और मिठो विद्यता, ये मूर्ख लोग कई सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन कर सकते हैं, जीवन की समस्याएं क्या हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को नहीं ले सकते। क्यों? गृहव्रतनम, जब तक उनके पास यह दृढ़ संकल्प है, हम इस भौतिक दुनिया में खुश रहेंगे, वे कृष्ण भावनामृत को नहीं ले सकते। गृह का अर्थ है घर और शरीर भी। जो लोग इस भौतिक शरीर के भीतर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, वे कृष्ण भावनामृत को नहीं ले सकते, क्योंकि अदंत गोभी, उनकी इंद्रियां इतनी अनियंत्रित हैं। इसलिए इन लोगों को बार बार चबा चबा कर खाने की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बार बार वही कामों का आनंद, खाना, सोना, संभोग करना और बचाव करना। भक्त, तो हमारा काम लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि वे भौतिक दुनिया में खुश नहीं रह सकते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, और उन्हें पहले ही बहुत ठोस अनुभव मिल चुका है। वे प्रतिदिन कितनी ही पार्टियां बना रहे हैं, कितने साधन और योजनाएं बना रहे हैं और यह और वह, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं। और फिर भी वे इतने महान मूर्ख हैं कि बार बार चकित होने के बावजूद वे वही चबा रहे हैं जो वे पहले ही चबा चुके हैं। वही बात फिर से, कुछ अलग रूपों में। कम्युनिस्टों और पूंजीपतियों में क्या अंतर है? आखिरकार दोनों समूह केवल यह देख रहे हैं कि वे अपने स्वयं के कामों का आनंद के लिए चीजों को बेहतर व्यवस्था में कैसे बना सकते हैं। दो समूह लड़ रहे हैं, लेकिन हर किसी का उद्देश्य गृहव्रतनम है। हम इस भौतिक दुनिया में रहेंगे और यहाँ खुश रहेंगे। भक्त, विचार यह है कि अगर हमें पर्याप्त भोजन और सेक्स मिल जाए, तो हम खुश रहेंगे। श्री प्रभुपाद, बस इतना ही। और फिर लोग नपुंसक हो जाते हैं और वे डॉक्टर से विनती करते हैं, मुझे कुछ सेक्स दवा दो, आप समझ सकते हैं। पुनः पुनः कार्विता कौवनम, वही पुरानी थकी हुई चीज चबाना। और जब वे घर पर सेक्स से घृणा महसूस करते हैं, चलो वेश्या के पास चलते हैं, चलो नग्न नृत्य पर चलते हैं, उनके पास और कोई विचार नहीं है। तो पुरुषों का यह वर्ग कृष्ण भावनामृत को नहीं ले सकता। सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान में होना चाहिए, मैं इस भौतिक दुनिया का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी खुशी आध्यात्मिक दुनिया में है। तब वह एक वास्तविक इंसान है और वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है।
तो अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत में रुचि कैसे ले सकता है, कैसे? ये है प्रश्न। जानवर और लोग जानवरों को पसंद करते हैं, दिलचस्पी नहीं बन सकते। श्रीमद् भागवत 7.532 कहता है, इन दुष्टों और मूर्खों की चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर नहीं मोड़ा जा सकता, जो अद्भुत कार्य करते हैं, जब तक कि वे अपने सिर को भगवान के एक भक्त के चरण कमलों से नहीं छूते हैं। जो निष्किंकान है, जिसके पास इस भौतिक दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं है और वह केवल कृष्ण में रुचि रखता है, यदि आपको ऐसे महान भक्त के चरण कमलों या यहाँ तक कि चरण कमलों की धूल तक अपने सिर को छूने का अवसर मिलता है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। अन्यथा ऐसा नहीं है। एक महान भक्त के चरण कमलों की धूल आपकी मदद कर सकती है। अगले अंक में जारी।